यू आर वेलकम टू द चैनल स्मार्ट एस्पिरेंट। सो ऑल द स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की कंप्लीट एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज में सिंपल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये आइडियोलॉजी यहाँ पर हम देखेंगे। इसी के साथ यहाँ पर हमने पिछले वीडियोज़ के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पर डिस्कस किया था। सो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। आपको इसका एग्जाम्पल देना है होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर मीन्स व्हेन द टू सब्सटेंस मिक्स टुगेदर और मोर देन टू सब्सटेंस मिक्स टुगेदर दे फॉर्म अ सॉल्यूशन। इन दैट सॉल्यूशन द सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन वन फेस। सो अगर सब्सटेंस एक फेस में प्रेजेंट है उसको होमोजेनस मिक्सचर कहेंगे। टू और मोर सब्सटेंस मिक्स करने के बाद सिंगल फेस में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस इथेनॉल, सॉल्ट प्लस वाटर, ये एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर होमोजेनस मिक्सचर की। सो आपसे पूछा है कोई एक एग्जाम्पल, सो आप यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर या वाटर प्लस इथेनॉल कोई एक लिख सकते हैं। इसी के बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमसे पूछा है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल देना है हेट्रोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल। हेट्रोजीनस मिक्सचर में वही, अगर हम दो कंपोनेंट मिक्स करते हैं और वो एक से ज़्यादा फेस में प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे मिक्सचर को हेटेरोजीनस मिक्सचर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल वाटर प्लस ऑयल, वाटर प्लस बेंजीन, अगर इनको मिक्स किया जाए तो ये यहाँ पर वाटर और ऑयल दो फेस में प्रेजेंट होते हैं, जैसे डायग्राम में नज़र आ रहा है। सो ये है हेट्रोजीनस मिक्सचर की एग्जांपल वाटर प्लस ऑयल। थर्ड है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट हमें पता है, सो इसकी एग्जांपल बताना है कोई एक। सो कोई भी एक एलिमेंट आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कोई एक। इस तरह से वहाँ पूछा था हमें गिव द एग्जाम्पल ऑफ ईच। सो एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व प्रॉब्लम्स। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। पहला प्रॉब्लम दिया ए करके, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ NH3 एंड 1 मोल ऑफ HNO3। 1 मोल अमोनिया एंड 1 मोल नाइट्रिक एसिड में आपको रेशियो निकालना है मॉलिक्यूल्स का। सो आपको पता है 1 मोल में मॉलिक्यूल की क्वांटिटी जो होगी 6.022 इंटू 10⁻23, यानी ये 1 मोल होता है। सो ये 1 मोल पार्टिकल की क्वांटिटी है। सो यहाँ मॉलिक्यूल एक मोल के अंदर में कितने हो गए? 6.022 इंटू 10⁻23। सो दोनों सब्सटेंस 1 मोल है। इसका मतलब दोनों में पार्टिकल की क्वांटिटी क्या होगी? सेम 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। इसलिए यहाँ लिखा है पार्टिकल इन 1 मोल NH3 इज इक्वल टू पार्टिकल इन 1 मोल HNO3। फिर बताएं पार्टिकल इन 1 मोल ऑफ NH3 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ऐसे ही यहाँ पर पार्टिकल इन 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड, वो भी पार्टिकल सेम हो गए 6.022 इंटू 10⁻23। सो दैट्स वाई यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों के अंदर पार्टिकल की क्वांटिटी सेम। सो इनका रेशियो होगा 1:1। सो ये था पहला प्रॉब्लम जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है। इसी के बाद में यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 रिप्रेजेंट किया है। प्रॉब्लम नंबर बी करके दिया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 0.448 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। सो यहाँ पे आपको वॉल्यूम गिवन है हाइड्रोजन गैस का, इससे आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल। इसके लिए आपको मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस कैलकुलेट करना होता है। सो मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस नोन होना चाहिए। मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस होता है 22.4 लीटर। दैट मीन्स 1 मोल गैस STP कंडीशन पर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है। सो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है गिवन वॉल्यूम बाय मोलार वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम यहाँ पर आपको दिया है 0.448 लीटर और मोलार वॉल्यूम अभी हमने देखा है 22.4 लीटर को मोलार वॉल्यूम कहते हैं। सो गिवन वॉल्यूम को आप मोलार वॉल्यूम से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सो आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन फाइंड हो गया। सो ये हमने यहाँ वैल्यू पुट किया है 0.448 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। सो इसका आंसर आता है, जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से, तो इसका आंसर आता है 0.02 मोल। सो हमने यहाँ पर गिवन वॉल्यूम 0.448 लीटर ऑफ हाइड्रोजन में नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट किया है 0.02 मोल ऑफ हाइड्रोजन। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 यूनिफाइड।
व्हाट इज़ द मास ऑफ 18 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सो एक हाइड्रोजन का मास यहाँ पर बताया है 1.008, यहाँ पर ये यूनिफाइड में है। सो आपको एक सिंपल क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन का मास गिवन है जिस पर से आपको 18 हाइड्रोजन के मास को क्या करना है, कैलकुलेट। सो आप वो एक का जो मास गिवन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, सो इसका आंसर आएगा 18.144 यूनिफाइड। इस तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इसी के बाद क्वेश्चन डी है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो आपको यहाँ पर ए और बी में क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम। सो यहाँ पे आपको एटॉमिक मास आयोडीन का गिवन है 127 यूनिफाइड। ए में आपको फाइंड आउट करना है 254 यूनिफाइड आयोडीन में कैलकुलेट करना है कितने आयोडीन होंगे, और 254 ग्राम आयोडीन में आपको फाइंड आउट करना है कितने एटम्स होंगे। सो यहाँ पे सॉल्यूशन मेथड देखेंगे। ए का मास ऑफ 1 आयोडीन गिवन है यहाँ पर 127 यूनिफाइड। सो नंबर ऑफ आयोडीन एटम कैलकुलेट करने के लिए गिवन मास बाय मास ऑफ एटम। गिवन मास यहाँ पे यूनिफाइड में ए में 254, उसको डिवाइड किया जाएगा 127, ये है इसका मास ऑफ 1 एटम। सो इससे डिवाइड करने के बाद क्या होगा, नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट होंगे। सो हम इससे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आता है 2। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 254 यूनिफाइड आयोडीन में 2 आयोडीन यानी नंबर ऑफ एटम कितने होंगे आयोडीन के 2। इसके बाद बी है, सॉल्यूशन बी में हमको देखना है कि 254 ग्राम में देखना है कितने एटम्स होते हैं। सो एटॉमिक मास अगर हम यहाँ पर इसका है 127 यूनिफाइड, अगर हम ये ग्राम ले लेते हैं 127 जो यूनिफाइड है उसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये कहलाएगा 1 मोल्स का मास। सो 1 मोल्स का मास क्या है यहाँ पे 127 ग्राम। सो गिवन मास ऑफ आयोडीन यहाँ पर दिया है हमें 254 ग्राम। जो अगर 127 1 मोल होता है तो यहाँ पर 254 यहाँ पर होगा 2 मोल, और 1 मोल पार्टिकल मीन्स होता है 6.022 इंटू 10⁻⁻23। सो 2 मोल मीन्स कितने पार्टिकल हो गए, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12.044 इंटू 10⁻23। दैट्स इन दैट वे हमने यहाँ पे क्या किया है, कैलकुलेट किया है नंबर ऑफ एक्चुअल पार्टिकल इन 254 यूनिफाइड आयोडीन, और बी में फाइंड आउट किया है 254 ग्राम आयोडीन में हमने फाइंड आउट किया है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने 12.044 इंटू 10⁻23। सो दैट इज द मेथड। हमने ए में यहाँ पे यूनिफाइड में कैलकुलेट किया और सेकंड ग्राम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है हमारा ई। A student used a carbon pencil to write his homework. The mass of this was found to be 5 milligram. With the help of this calculate. So एक स्टूडेंट ने अपना होमवर्क किया जिसमें उसने कार्बन के पेंसिल यूज़ किया है और वहाँ पे जो पेंसिल यूज़ किया है वो 5 मिलीग्राम। तो इसकी हेल्प से आपको नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहले बताया द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन हिज होमवर्क राइटिंग। सो यहाँ पे आपको पता है इसने कितना यूज़ किया है 5 मिलीग्राम। 5 मिलीग्राम को आप लिख सकते हैं ग्राम में कन्वर्ट करके 5 इंटू 10⁻⁻3। सो ये हो गया ग्राम में कन्वर्शन। अब अगर आपको नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेट करनी है उसके लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर एटॉमिक मास। तो गिवन मास यहाँ पर दिया हमने जो ग्राम में कन्वर्ट किया है 5 इंटू 10⁻⁻3। यह है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हम गिवन मास रखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे मोलर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन से। सो ये 5 इंटू 10⁻⁻3 ग्राम डिवाइडेड बाय 12। सो इसका आंसर आता है 0.4166 इंटू 667 इंटू 10⁻⁻3। अगर हम ये पॉइंट आगे शिफ्ट करते हैं तो इसको इस तरह से लिखा जाता है 4.167 इंटू 10⁻⁻4। सो इस तरीके से हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। सो गिवन मास हमने पहले कन्वर्ट किया ग्राम में, देन फिर यहाँ पे उसको डिवाइड किया मोलर एटॉमिक मास से। इस हेल्प से हमने क्या किया, ये फॉर्मूले से नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट किए 5 मिलीग्राम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 मिलीग्राम ऑफ हिज होमवर्क। सो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि 12 मिलीग्राम में कितने एटम्स हैं ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो गिवन मास है ये मिलीग्राम में, इसका कन्वर्शन हमको करना होगा ग्राम में। सो सॉल्यूशन मेथड यहाँ पर देखेंगे हम 12 मिलीग्राम इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻3
ग्राम। सो ये हमने कन्वर्ट कर दिया ग्राम में। इसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए गिवन मास बाय मोलर एटॉमिक मास। सो गिवन मास यहाँ पर आपको पता है 12 × 10⁻³ ग्राम, और मोलर एटॉमिक मास भी ग्राम में होगा। सो ये 12 कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। जब हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे, 12 × 10⁻³ को जब डिवाइड करेंगे 12 से, तो इसका आंसर आता है 0.001 मोल। सो यहाँ पे हमने पहले नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट किया। इसके बाद होता है नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। सो मोल है यहाँ पे 0.01 इंटू एवोगैड्रोस नंबर है 6.022 × 10⁻23। सो इसका आंसर इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद आता है 6.022 × 10⁻20। इस वजह से हमने क्या किया, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट किए 12 मिलीग्राम में। 12 मिलीग्राम का कन्वर्शन ग्राम में किया था। इसके बाद नेक्स्ट दी है एफ, अर्जुन परचेज 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज फॉर RS40, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल। सो अर्जुन पर्सन ने क्या किया, अर्जुन नाम के पर्सन ने क्या किया है, यहाँ पर 40 रुपीज़ में 250 ग्राम शुगर को परचेज खरीदा है। सो आपको यहाँ निकालना है कि एक मोल का प्राइस क्या होगा। सो यहाँ पे मोल यानी कितना होता है, ग्लूकोज का मोलर मास आपको पता होना चाहिए। ग्लूकोज का मोलर मास यहाँ पे 180 है। सो 180 ग्राम के प्राइस मालूम करना है कितना होगा। सो 1 मोल का यहाँ पे आपको पता है 1 मोल इज इक्वल टू होता है 180 ग्राम ग्लूकोज के लिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 1 ग्राम का प्राइस कैलकुलेट करना होगा। सो 1 ग्राम का प्राइस कैसे निकालेंगे, सो इसके प्राइस को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे उसके अमाउंट से। प्राइस है 40, उसको डिवाइड किया अमाउंट है 250 ग्राम से। सो यहाँ पे आपको कैलकुलेट किया आपने यहाँ पे 0.16 डिवाइड करने के बाद, प्राइस को अमाउंट से डिवाइड करने के बाद इसका आंसर है 0.16। मतलब आपने यहाँ 1 ग्राम शुगर के अमाउंट को कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे 1 मोल यानी 180 ग्राम। सो 1 ग्राम के प्राइस को मल्टीप्लाई किया जाएगा 180 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आएगा 28.8। सो इस तरीके से आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया 1 मोल यहाँ पर शुगर के प्राइस को। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लूकोज के मोलर मास को देखेंगे, फिर वहाँ पे 1 ग्राम के प्राइस को निकालेंगे, फिर 180 से जो 1 ग्राम का प्राइस आया उसको कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएगा वो 28.8। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नेचुरल आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ बोरॉन 10 इज 19.60% एंड बोरॉन 11 इज 80.40%. The exact isotopic masses are 10.13 and 11.009 respectively. Calculate the average atomic mass of boron. So यहाँ पे आपको एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है। बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11 ये 2 आइसोटोपिक फॉर्म है जिसका यहाँ पे अबंडेंस कैलकुलेट किया जाएगा। सो अबंडेंस सबसे पहले हम ये देखेंगे मेथड एवरेज एटॉमिक मास के लिए क्या किया जाता है, एटॉमिक मास को अबंडेंस से मल्टीप्लाई किया जाता है एक आइसोटोप के, इसी तरह से दूसरे आइसोटोप के मास को उसके अबंडेंस से मल्टीप्लाई किया जाता है। दोनों आइसोटोप का समेशन करके उसको 100 से डिवाइड किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम रख कर देखते हैं। सो ये क्वेश्चन के अंदर जिस तरह से फार्मूला गिवन है उस फार्मूले में वैल्यूज रखते हैं। सो बोरॉन 10 यहाँ पे इसका अगर अबंडेंस देखेंगे आप तो शुरुआत में बताया 19.60। सो यहाँ पे ये फार्मूले में हम रख कर देखते हैं। सो सबसे पहले मास बोरॉन 10 का, फिर उसका अबंडेंस, फिर यहाँ पे बोरॉन 11 का मास, उसका अबंडेंस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों का एडिशन करेंगे, उसको 100 से डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आता है 10.81। सो आपने इस तरह से क्या कैलकुलेट किया, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन। अगर आइसोटोपिक फॉर्म में हो सो इनका क्या निकाला जाता है, एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है इस मेथड से। अबंडेंस को मास से मल्टीप्लाई किया जाता है, 1 आइसोटोप के, सेकंड के, थर्ड के, सबको समेशन करके 100 से डिवाइड किया जाता है। इसके बाद दिए है एच क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में गिवन टेम्परेचर है, आपको फ़ारेनहाइट में क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो ए यहाँ पर है 40 डिग्री सेल्सियस, पहले हम इसे 40 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में। देन बी दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, इसको भी यहाँ फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। सो इसके लिए जनरल फार्मूला यूज़ किया जाता है, कन्वर्शन डिग्री टू फ़ारेनहाइट। यहाँ पर दिया जाता है फार्मूला, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस। तो ये फार्मूला है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। 9/5 इज इक्वल टू होता है 1.8, इसलिए 952 की जगह आप 1.8 रख सकते हैं। फिर डिग्री सेल्सियस इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा और 32 से ऐड किया जाएगा। सो अभी यहाँ पर 40 को देखते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे किस में, फ़ारेनहाइट में। सो यहाँ पे हमने 1.8
इंटू 40, ये डिग्री सेल्सियस रखा है 40 और उसमें प्लस 30 किया तो इसका आंसर आता है 106, यानी 40 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट किया तो कितने फ़ारेनहाइट होता है 106 फ़ारेनहाइट। इसी तरीके से यहाँ पे हम सेकंड देखेंगे 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं। सो फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सो यहाँ पे 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस 30 है, 30 रखा है प्लस 32 करने के बाद इसका कैलकुलेशन देखा है तो ये आता है 86। मतलब यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 86 फ़ारेनहाइट। सो इस तरह से हमने 40 डिग्री सेल्सियस को और 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में क्या किया है, कन्वर्ट किया है। सो 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 106 फ़ारेनहाइट और 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 86 फ़ारेनहाइट। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिडिक एसिड प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ इट। आपको 22 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। सो गिवन मास ग्राम में है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला हम जो नंबर ऑफ मोल्स के लिए कैलकुलेट करते हैं वही फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला हमारे पता है गिवन मास बाय मोलर मास। सो मोलर मास ऑफ एसिडिक एसिड यहाँ पर है 60। अगर आप कैलकुलेट करते हैं एसिडिक एसिड का CH3COOH फार्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास। सो गिवन मास यहाँ पर है 22 ग्राम और एसिडिक एसिड का जो मोलर मास होता है वो होता है 60। सो गिवन मास हम यहाँ करेंगे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए गिवन मास बाय मोलर मास। सो गिवन मास है 22 और मोलर मास है 60। सो इसका आंसर आता है 0.3666। ये इतने मोल इसमें प्रेजेंट है। सो पहला हमने यहाँ सॉल्व कर लिया नंबर ऑफ मोल। अब कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए फार्मूला है मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर। सो मोल अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, मोल्स को हम क्या करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट हो जाएगी। सो 0.3666 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो इसका आंसर आएगा 2.207 इंटू 10⁻23। सो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सो हमने पहले फाइंड आउट किया नंबर ऑफ मोल्स एंड देन फाइंड आउट किए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जे 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ सम ऑक्सीजन टू मेक 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फाइंड आउट हाउ मच ऑक्सीजन मस्ट हैव बीन यूज। सो यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे मोलर इक्वेशन बताता है कि बैलेंस इक्वेशन के अगर 12 ग्राम कार्बन लिया जाए तो 32 ग्राम क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, तब जाके 44 ग्राम क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अब बताएं क्वेश्चन में कि 24 ग्राम यहाँ पर कार्बन यूज हुआ है। सो यहाँ पर जो प्रोड्यूस हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड 88, तो ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा यूज होगा। सो यहाँ पर इसका आंसर है 64, क्योंकि यहाँ पे कार्बन जो है 12 के लिए 32 लगता है, तो यहाँ पर 24 के लिए लगेगा 64। यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है तो कंसिडर करते हैं अगर 24 ग्राम कार्बन लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड 88 ग्राम प्रोड्यूस होता है, तो इसके लिए ऑक्सीजन जो यूज्ड होगा वो 64 ग्राम होगा। ये बैलेंस इक्वेशन से उसको कैलकुलेट किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी टॉपिक से रिलेटेड जे के बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे इसी एक्टिविटीज़ के अंदर में या इसी एक्सरसाइज में हमने देखा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है। पहला है 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन में और सेकंड है 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर में। सो दोनों में आपको क्या करना है नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। शुरू करेंगे हम यहाँ पे 0.4 मोल्स से। सो मोल्स से अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं उसके लिए जनरल फार्मूला यूज़ किया जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मोल इंटू है एवोगैड्रोस नंबर। मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर ये फार्मूला यूज़ किया जाएगा। सो मोल गिवन है 0.4 मोल नाइट्रोजन की। अगर हमको एटम कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे 0.4 मोल और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा एवोगैड्रोस नंबर से। सो ये फाइंड आउट हो जाएगा नंबर ऑफ एटम। सो इसका आंसर अगर आप नंबर ऑफ मोल को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 2.4088 इंटू 10⁻23। सो ये आपने क्या कैलकुलेट किया फर्स्ट ए क्वेश्चन का आंसर। ये नंबर ऑफ एटम नाइट्रोजन में है 0.4 मोल नाइट्रोजन के अंदर एटम्स हैं 2.40
4088 इंटू 10⁻23। इसी तरह से बी में 1.6 ग्राम सल्फर में कैलकुलेट करना है। सो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना होगा। नंबर ऑफ मोल के लिए गिवन मास बाय मोलर एटॉमिक मास। सो गिवन मास आपके पास है 1.6 और मोलर एटॉमिक मास है सल्फर का 32। सो 1.6 को डिवाइड करेंगे 32 से, सो इसका आंसर आता है 0.05। सो इस तरह से आपने क्या कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ मोल। फिर यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं सल्फर के। सो मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर। सो यहाँ पे मोल है 0.05, इसको मल्टीप्लाई किया गया एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 से। सब जब इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा सो इसका आंसर आता है 3.011 इंटू 10⁻22। सो पहले आपने नंबर ऑफ मोल से आपने नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट किया और दूसरे क्वेश्चन में 1.6 ग्राम सल्फर से आपने यहाँ कैलकुलेट किया है नंबर ऑफ एटम। तो पहले आपने मोल्स कैलकुलेट किए, देन उससे मोल से यहाँ पर नंबर ऑफ एटम। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.0 ग्राम ऑफ मेटल बर्न इन ऑक्सीजन गिव 3.2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। देन यहाँ पर दिए है 1.42 ग्राम ऑफ द सेम मेटल हीटेड इन द स्टेम गिव 2.27 ऑफ इट्स ऑक्साइड। विच लॉ इज वेरीफाइड बाय दिस डेटा। इस डेटा से आपको कौन सा लॉ वेरीफाइड होता है। सो लॉ इसके लिए वेरीफाइड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब मेटल्स को हीट किया जाता है तो मेटल का मास बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअली ये मास कहाँ से आ रहा है, एयर से। सो मास ना ही क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम इन 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड फॉर्मूला है CH3CHO, कैलकुलेट द फॉलोइंग। सो 2 मोल में अगर हम देखें सो सबसे पहले आपको ये एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला ये रिप्रेजेंट करता है कि एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन्स हैं, 4 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। सो यहाँ पे 2 मोल्स में आपको ये कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन। सो 2 मोल में कितने कार्बन है ये कैलकुलेट करना होगा, जबकि एक मॉलिक्यूल में यहाँ पर शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, ए का आंसर कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कैलकुलेट करते हैं 2 मोल एसिटाल्डिहाइड में। अब यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड में देखेंगे तो कितने कार्बन, 2 कार्बन ऑफ एटम्स हैं, ये फॉर्मूला बता रहा है। इसके बाद अगर हम 1 मोल कंसीडर करते हैं सो 1 मोल में कितने कार्बन होंगे, 2 मोल्स ऑफ कार्बन होंगे, यानी 1 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड कंटेन 2 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। इसी तरह से 2 मोल कितने कंटेन करेगा, अगर 1 मोल एसिटाल्डिहाइड 2 मोल्स कार्बन कंटेन करता है तो 2 मोल एसिटाल्डिहाइड कितने कार्बन मॉलिक्यूल कितने कार्बन मोल्स। सो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड कंटेन 4 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। सो यहाँ पे ये आंसर है इसका 4 मोल्स ऑफ कार्बन एटम, यानी 2 मोल्स एसिटाल्डिहाइड में कितने मोल कार्बन एटम के होंगे तो 4 मोल्स। उसके बाद सेकंड पूछा है आपसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है 2 मोल्स एसिटाल्डिहाइड में। सो एक मॉलिक्यूल में कितने यहाँ पे बताया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड कंटेन 4 हाइड्रोजन एटम्स, एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन है। तब ऐसी कंडीशन में 1 मोल्स एसिटाल्डिहाइड में कितने हाइड्रोजन होंगे, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन्स एटम होंगे, 4 मोल्स होंगे, यानी एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स। सो 1 मोल एसिटाल्डिहाइड में 4 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल एसिटाल्डिहाइड में कितने होंगे, इसका डबल 8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। सो इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया आपने नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इन 2 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड। थर्ड यहाँ पे इसी टॉपिक की बेस पर क्वेश्चन पूछा है कि 2 मोल्स एसिटाल्डिहाइड में थर्ड आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल में एसिटाल्डिहाइड के 1 ऑक्सीजन होता है। सो 1 मोल ऑक्सीजन यहाँ पर एक मोल एसिटाल्डिहाइड में। सो यहाँ पे बताया 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड कंटेन 1 ऑक्सीजन एटम, इसलिए यहाँ पर आप ये कह सकते हैं 1 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड कंटेन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन है तो 1 मोल एसिटाल्डिहाइड में 1 मोल ऑक्सीजन होंगे। सो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया 1 मोल एसिटाल्डिहाइड कंटेन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब 2 मोल में फाइंड आउट करने का फाइनल अपने को क्वेश्चन बताया, 2 मोल में निकालना है सारी चीज़ें। तो 2 मोल में कितने हो गए, सो 1 मोल में 1 मोल ऑक्सीजन है, 1 मोल एसिटाल्डिहाइड में 1 मोल ऑक्सीजन है। सो 2 मोल एसिटाल्डिहाइड में 2 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हो गए। इसके बाद लास्ट पूछा है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड डी पूछा है, इसी में डी क्वेश्चन पूछा है हमें यहाँ पर। सो कैलकुलेट क्या करना है वो देखते हैं। सो इसमें आपको कैलकुलेट करना है टोटल डी के अंदर क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा ये डी, कैलकुलेट करना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड। सो आपको पता है 1 मोल एसिटाल्डिहाइड में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। सो हमारे को क्वेश्चन है 2 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे।
सो 2 मोल में कितने नंबर होंगे, एक में अगर 6.022 इंटू 10⁻23 है, सो 2 में क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। सो 2 मोल एसिटाल्डिहाइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, 12.044 इंटू 10⁻23। सो ये क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व किया है। 4 पॉइंट्स पूछे थे इसमें। 2 मोल एसिटाल्डिहाइड में सबसे पहले हमको नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन कैलकुलेट करने के लिए बताया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सेकंड नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करने के लिए बताया, थर्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड देन लास्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गुड बाय।